हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का जो वीडियो है इट्स गोइंग टू बी ऑन अ ह्यूज नायका हॉल। नायका से मैंने पास्ट कपल ऑफ मंथ्स में बहुत सारी चीज़ें खरीदी है, बट कभी मैंने हॉल वीडियो शेयर नहीं किया। सो लिटिल डिस्क्लेमर, जो भी मैंने लिया है नायका से सारा का सारा मैंने अपने खुद के पैसे से लिया है। दीज वर नॉट सेंट इन पीआर, खुद ही मैंने परचेज किया। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने अभी परचेज किया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये चीज़ें कलेक्ट की है, बिकॉज ये जितने भी सारी चीज़ें हैं मोस्टली 90% ऑफ द थिंग्स आर हाई एंड या लग्जरी प्रोडक्ट्स। सो दैट्स दैट। एंड जो भी मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं, दिस वीडियो कैन बी लॉन्ग, सो प्लीज़ वॉच इट इन 2x या फिर 2.5, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू स्मॉल रिव्यूज़ अबाउट वेदर यू शुड परचेज द प्रोडक्ट और नॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो भी प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो सारे लिंक्स आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। रिसेंट ही परचेज है, मतलब ये लिटरली कल आया। मेरा टोनर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैं कील्स का टोनर यूज़ करती थी, द कैलेंडुला टोनर, एंड मैंने फुल साइज उसका परचेज किया था, वो मैंने ख़त्म किया। उसके बाद मैंने कील्स का एक क्रीम खरीदा था, उसके साथ 40 ml का डीलक्स साइज मिला था, वो भी मैंने ख़त्म कर दिया था। एंड आई रियली वांटेड टू ट्राई समथिंग एल्स। एंड मैंने पिक्सी के काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देखे थे। दिस वॉज वन ऑफ देयर बेस्ट सेलिंग आइटम्स, तो मैंने ये छोटा वाला परचेज किया। सिर्फ एक ही दिन हुआ है इसे इस्तेमाल करे हुए, रात को इस्तेमाल किया, सुबह इस्तेमाल किया। इट इज़ अ लिटिल स्टिकी। सो दिस इज द ग्लो टॉनिक, एंड बहुत बहुत लिटरली बहुत सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज़ थे। सो मुझे नहीं पता कि किस टाइप से मेरे स्किन पे काम करेगा, बिकॉज इट्स जस्ट बीन लाइक 2 times दैट आई हैव यूज्ड दिस प्रोडक्ट, सो इट्स वेरी अर्ली टू टेल। बट एनी वे, मैंने ये न्यूली ही परचेज किया है, तो मैंने सोचा मैं शेयर कर दूँ। उसके बाद आई गॉट दिस प्रोडक्ट। दिस इज बाय कलर बार, आई ग्लाइड पेंसिल। सो ये एमेथिस्ट कलर में है, एमेथिस्ट स्पार्कल 011। इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट। मैंने ये नीचे आईज के नीचे लगाया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। दे हैव सम अमेजिंग कलर्स। ये बिल्कुल स्प्रेड नहीं होता है, बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पे स्वॉच करके दिखाती हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोडक्ट। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड इस पर बहुत सारे सुंदर कलर्स लाइक ग्रीन, इलेक्ट्रिक ब्लू, सफायर ब्लू, सिल्वर, गोल्डन। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल, अगर आप कलर्ड आईलाइनर्स पसंद करते हैं। आई रियली लव कलर्ड आईलाइनर्स एंड आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, बट ये ब्रांड जो है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज बिल्कुल भी आईलेट्स पे चिपकता नहीं, नॉट चिपकता मतलब ट्रांसफ़र नहीं होता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, 8-9 आवर्स तक आराम से रहता है। सो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट एंड डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये अराउंड 470 रुपीज़ में आपको सेल में मिल जाए। सो उसके बाद आई हैव दिस एल्फ का प्रोडक्ट। दिस इज द ब्राउ, व्हाट इज दिस कॉल्ड, वाओ ब्राउ थिंग, जो आपके ब्राउज को थोड़ा सा कलर एंड शेप देगा। तो ये एक्चुअली शेड ब्रूनेट में है। आई डो नॉट ऑर्डर दिस फॉर माई सेल्फ, ये मैंने मेरी मम्मी के लिए ऑर्डर किया है, बट दिस इज़ टू ब्राउन, लाइक ये बहुत ही ज़्यादा लाइट ब्राउन है। अगर आप आपके ब्राउज जो है वो थोड़े से हल्के से भी डार्क है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक शेड लो, बिकॉज दिस इज़ लाइक टू ब्राउन एंड ये दिख के आता है कि ये ब्राउन है। अदरवाइज ये अच्छी तरीके से अप्लाई अच्छी तरीके से होता है, बट इट्स जस्ट दैट ये कलर जो है ये काफ़ी ब्राउन दिख के आता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी डार्क कलर लीजिए, बट ये इतना लाइट कलर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आई हैव दिस प्रोडक्ट दैट आई हैव बीन लविंग। सो दिस इज़ बाय के ब्यूटी एंड दिस इज़ देयर कॉन्टोर स्टिक। सो ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा स्टिक है। इसमें आपको काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे। आई एम इन द शेड कैरमल फोकस। ये लिटरली इतना छोटा सा प्रोडक्ट है, आप आपके हाथों से ब्लेंड कर सकते हैं। यू डू नॉट नीड अनदर स्पंज और अ ब्रश। एंड ये बहुत अच्छी तरीके से लास्ट भी करता है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल सा प्रोडक्ट है। एंड ये like I said, ये बहुत अच्छी तरीके से blend होता है। So this blends really well. It is a travel friendly product and ये budget friendly product भी है। तो if you're looking for a good contour, तो I would definitely recommend you this one, because मुझे contouring करना पसंद नहीं है। I do not really contour my cheekbones। जब भी कोई close up फिल्म करना होता है, जैसे ज्वेलरी हॉल या फिर लिपस्टिक, लिप्स स्वॉचेस, तभी मैं बस चीक कॉन्टोर करती हूँ, वरना आई जस्ट कॉन्टोर माई नोज। एंड डेली बेसिस पे ही मेकअप पहनना पड़ता है, तो आई रियली लाइक ईजी गोइंग मेकअप, जो कि ज़्यादा ब्लेंड ना करना पड़े। तो आई वुड हाईली रिकमेंड ऑल दिस, totally worth it.
सो उसके बाद आई गॉट दिस प्रोडक्ट। बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे वीडियोस में पूछा है जहाँ पे मैंने ये ग्लिटर लगाया कि मैंने कौन सा ग्लिटर लगाया है। सो दिस इज द इनिसफ्री ट्विंकल ग्लिटर। ये 3 शेड्स में आता है, एक रोज गोल्ड, एक गोल्ड एंड एक सिल्वर। आई हैव द सिल्वर वेरिएंट। इट इज अ वेरी नाइस ग्लिटर। जैसे ही आप लगाते हो, दिस इज गोइंग टू लास्ट फॉर अबाउट 7 to 8 hours, आई थिंक इवन मोर देन दैट। अगर इट डज नॉट एक्चुअली मैटर अगर आपकी आईलिड्स ऑयली है या नहीं, बिकॉज a friend of mine who had oily eyelids had also used this product, and उसके आईज पे भी ये बहुत अच्छी तरीके से लास्ट कर गया। तो इट्स अ रियली नाइस प्रोडक्ट। 650 रुपीज़ का है, बट इट्स टोटली वर्थ द प्राइस, बिकॉज बिल्कुल भी मतलब इसका जो ग्लिटर है ये इतना ज़्यादा बिल्कुल भी मूव नहीं होता है, डज नॉट स्प्रेड ऑल ओवर योर फेस। द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस इज इसका ब्रश। आई डोंट नो व्हाई दे हैव प्रोवाइडेड दिस काइंड ऑफ ब्रश। It's exactly like a paint brush, so I really don't like the brush. They could have gone with a thin brush. तो ये मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ किस टाइप का लगता है। ऑब्वियसली आप इसे थोड़ा सा थिन लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट एक्सट्रीम थिन लाइन आप नहीं ड्रॉ कर सकते बिकॉज इसका जो ब्रश है ये काफ़ी ज़्यादा थिक है। ओवरऑल आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट, बिकॉज जब भी मैं इस प्रोडक्ट को लगाती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आपने आपके आईज पे क्या लगाया है। प्लस इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट, सो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट, एंड यू कैन डेफिनेटली, अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है तो आप ये परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आई गॉट दिस प्रोडक्ट। सो दिस इज अ लिपस्टिक बाय मैक। ये छोटा वाला वर्जन है। दिस इज इन द शेड Tropic Tonic. So I really wanted a nice coral lipstick. तो I was looking for coral shades and मैंने ये वाला शेड लिया है। It's a very beautiful shade. मैं आपको लगा के दिखा सकती हूँ। I don't really have a lot of lipstick on. थोड़ा सा लिप Maybelline का वो था, Maybelline lip balm था। So this is how the lipstick looks like. It's a very fresh lipstick and pale to dusky skin tone पे ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। And it's a really nice lipstick. I would highly recommend you all this because everyday color के लिए it's a little bright but काफ़ी fresh लगता है and long lasting भी है, and I really prefer bullet lipsticks over liquid lipsticks. So this is a really nice shade. उसके बाद आई हैव दिस प्रोडक्ट। सो दिस इज़ द मैक रूबी वू लिप लाइनर। सो काफ़ी टाइम पहले मैं मैक के स्टोर गई थी बिकॉज रूबी वू इज़ वन ऑफ देयर मोस्ट हाइप्ड lipsticks. So मैं स्टोर में गई थी and I tried out Ruby Woo and I did not like it. Like I flat out did not like it. It was just like a normal red shade for me. I know that बहुत सारे लोगों को पसंद है and बहुत सारे जो viewers देख रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, but my personal opinion is I do not find that lipstick worth the hype because it's just a normal red shade. And I believe कि वो जो red shade है बहुत सारे आपको उससे better लिपस्टिक्स मिल जाएंगे एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। सो मुझे वो लिपस्टिक अच्छा नहीं लगा एंड मैंने और भी रेड शेड्स ट्राई किए थे एंड आई फाइनली गॉट दिस रेड शेड। दिस इज फ्रॉम द रेट्रो मैट कलेक्शन एंड दिस इज द शेड फैशन लेगेसी। एंड ये जो शेड है ये 2600 रुपीज़ का था, 1000 मोर देन रूबी वू का फुल साइज लिपस्टिक। बट जब भी मैंने ये लिपस्टिक लगाया है मुझे हर किसी ने पूछा है कि आपने कौन सा रेड लिपस्टिक लगाया है। सो this lipstick is actually worth it. Looks flattering on all Indian shades because most of my friends have tried this on and it looked very very beautiful on all the shades. So if you have this kind of money जहाँ पे आपको एक अच्छा लिपस्टिक चाहिए, रेड लिपस्टिक, तो you can definitely purchase this shade. that is Fashion Legacy. आपको स्वॉच करके दिखाई देती हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शेड एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है काफ़ी। सो ये इस टाइप का है, लेट इट ड्राई। सो द ओनली प्रॉब्लम अबाउट दिस शेड इज द रेड लिपस्टिक ब्लीड्स एंड मोस्टली सारे रेड लिपस्टिक्स जो है उनके अंडर आपको लाइनर लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आई वॉज लुकिंग फॉर रेड लाइनर्स एंड इसीलिए मैंने सोचा कि एक रेड लाइनर ले ही रही हूँ तो मैक की लिपस्टिक के साथ मैक का ही लाइनर लेते हैं। एंड आई फाइनली गॉट दिस रूबी वू वाला शेड। आई एम नॉट क्वाइट इम्प्रेस्ड। आप दूसरे शेड्स ले सकते हैं। इट इज़ दिस शेड ओवर हियर एंड ये ज़्यादा क्रीमी भी नहीं है एंड ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बट ऑनेस्टली यू कैन डेफिनेटली बाय अदर रेड शेड्स. I wouldn't recommend
spending 1600 rupees on this shade. So ये वाला मैंने लिया था just to put it under this lipstick. उसके बाद I have this lipstick. This is Plushies. This is by Lime Crime, and Plushies is one of their best selling lip वेरिएंट्स, लिप रेंजेस, लाइक लिपस्टिक रेंजेस, क्योंकि इनके जो लिपस्टिक्स है ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी डिफरेंट टेक्सचर के होते हैं. दे हैव सम अमेजिंग शेड्स, एंड लाइम क्राइम पे जब सेल चलता है ना, दैट इज़ द राइट टाइम टू बाय लाइम क्राइम के प्रोडक्ट्स, बिकॉज तभी आपको 50% ऑफ, 30% ऑफ इस टाइप के रेंजेस में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. सो आई हैव द शेड जैम विच इज़ एक्चुअली नॉट माइन. ये मेरी सिस्टर ने लिया था एंड शी सेड दैट शी वोंट बी यूजिंग इट, तो इसलिए उसने बोला कि दीदी तू ले ले, एंड आई वॉज मोर देन हैप्पी टू take this from her because इट्स अ ब्यूटिफुल शेड, एंड ये सब पे ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, लाइक सारे स्किन टोन पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कलर, एंड ये आप एवरीडे यूज़ के लिए भी ले सकते हैं, बिकॉज आप थोड़ा सा अगर लगाओगे एंड थोड़ा सा स्मज करोगे तो इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक अ वेरी वेरेबल शेड, एंड आप इसे डार्क भी लगा सकते हैं. 2 कोट भी लगाओगे तो ये बिल्कुल भी क्लम्प नहीं होता है. इट्स अ रियली नाइस परचेज, एंड यू कैन चेक आउट डिफरेंट कलर्स एज वेल. दे हैव अ रियली नाइस ड्रैगन फ्रूट कलर जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर सा कलर है, तो वो भी आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी माय नेक्स्ट परचेज. सो ये मैंने नेक्स्ट लिया. The video has already been so long. उसके बाद I have this. So I really like wearing lip glosses on a daily. अगर आप देखोगे तो mostly मैं lip glosses ही लगाती हूँ. तो I got this one. This is by Claire's and this is in the shade Intense Rosewood. It's a really beautiful formula. अगर आप reviews भी देखोगे Nykaa पे तो there are a lot of positive reviews. इसमें आपको 4 to 5 shades मिलते हैं, and ये वाला जो shade है थोड़ा सा deep वाला shade है, ये बिल्कुल भी sticky नहीं है, and this lasts for about 2 hours 3 hours बिकॉज लिप ग्लॉस है, एंड लिप ग्लॉस वैसे भी ज़्यादा लास्ट नहीं करता है. सो इट इज़ दिस शेड ओवर हियर. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल सा शेड है, एंड आई रियली लव दिस परचेज, एंड ये आई कैन लिटरली वेयर इट एवरी सिंगल डे, बिकॉज ये कलर जो है ये सारे ड्रेसेस के साथ, सारे आउटफिट्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से जाता है. सो एंड ऑल्सो द पैकेजिंग इज़ ऑल्सो वेरी लग्जूरियस. सो ये लिया है and it smells really good. उसके बाद I got this. This is by Lime Crime and this is their Diamond Crusher lipstick. So they have around 7 to 8 shades, and ये मैंने सेल में लिया था 50% ऑफ में, जहाँ पे मुझे ये 950 रुपीज़ का मिला, and it's not flattering on me. It does not look flattering at all. It is a very beautiful color. बहुत ज़्यादा सुंदर सा पिंक कलर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. सो आई डोंट नो, इट जस्ट डजंट लुक गुड ऑन मी. हल्का हल्का अगर लगाती हूँ तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा शाइन देता है, बट थोड़ा सा भी अगर ओपेक हो जाता है तो इट जस्ट लुक्स नॉन फ्लैटरिंग ऑन मी. सो आई ट्राई टू यूज़ इट. 2-3 वीडियोज़ में मैंने यूज़ भी किया, एंड बहुत सारे लोगों ने बोला कि द लिपस्टिक इज़ नॉट लुकिंग गुड. सो फाइनली आई स्टार्टेड यूजिंग इट एज एन आई शेडो. सो मेरे जो आईलेट्स है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, बट ये मुझे सूट कर गया. जैसे मैं आईलेट्स पे लगाती थी तो ये बिल्कुल इरिटेशन नहीं देता था, एंड बिल्कुल ड्राई नहीं होते थे आईलेट्स. तो आई लाइक इट ऑन द आईलेट्स. इट लुक्स रियली रियली गुड. सो आई बिलीव दैट आई वुड से दैट इट इज़ अ गुड परचेज, बिकॉज इस टाइप का कुछ आई शेडो मेरे पास है नहीं, एंड अगर मुझे सूट कर रहा है, ऑब्वियसली मैंने इसके पैसे दिए तो मैं यूज़ तो करूँगी. तो आइस पे अच्छा लगता है, तो इसीलिए एंड ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, लाइक 7-8 आवर्स 9 आवर्स आराम से रह जाता है. तो ये मैंने नेक्स्ट लिया. उसके बाद आई गॉट दिस हाईलाइटर. दिस इज़ द बॉबी ब्राउन हाईलाइटर. Straight up, I'll tell you that I got this highlighter just because it says Bobbi Brown. I have been a Bobbi Brown fan since a very long time, and you see कि मैंने बहुत सारे high end products लिए because I did not have a lot of high end products. मेरे पास सारे जो products थे या तो brand से send किए थे या तो मैंने जो लिए थे वो kind of drugstore products थे. But when you wear makeup every single day, you feel like buying good makeup. So I think I worked really hard for it, and sometimes once in a blue moon मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो परचेज कर लेती हूँ, बिकॉज मेकअप इज समथिंग दैट जो जल्दी ख़त्म नहीं होता है, एंड आई वेयर मेकअप एवरी सिंगल डे, सो आई माइट एज वेल वेयर द मेकअप दैट आई रियली लाइक. सो इसीलिए आई गॉट दिस जस्ट बिकॉज इट्स बॉबी ब्राउन. आई हैव बीन अ बॉबी ब्राउन फैन सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई रिमेंबर दोज डेज वेर इन आई
I could afford Bobbi Brown, but it took a lot of saving to afford a Bobbi Brown product because they are ultra luxury. So ये जो है ये mini size है. I still did not take the full size because full size का highlighter 4000 rupees का है, and highlighter, let's be honest, इतना ज़्यादा use भी नहीं होता है, even if I use it on a daily basis. So I really like highlighters that are golden in color, but ये वाला जो है ना एक ही shade में आता है अगर आप छोटा वाला purchase करोगे, that is Pink Glow. And I'll show you how the highlighter looks like. It's a very beautiful highlighter. I'm wearing it right now. ये बहुत ज़्यादा subtle वाला highlighter है. You can build it up a little, but ये काफ़ी ज़्यादा subtle है, and वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा भी है. It comes with a really nice mirror. काफ़ी ज़्यादा sturdy packaging है, and what I like about this highlighter is कि ये travel friendly है. थोड़ा सा भी अगर हिलेगा and all तो ये बिल्कुल मतलब खराब नहीं होगा, टूटेगा नहीं. सो यहाँ पे मैंने लगाया है इसे, एंड इट्स अ रियली नाइस हाइलाइटर, काइंड ऑफ रोज गोल्ड टाइप का हाइलाइटर है. लुक्स रियली नाइस ऑन इंडियन स्किन. सो आई काइंड ऑफ लाइक दिस परचेज. सो ये मुझे अच्छा लगा. आई यूज इट ऑन अ डेली बेसिस एज वेल. उसके बाद आई हैव दिस प्रोडक्ट. दिस इज द बेनिफिट. कौन सा ब्लश? आई थिंक दिस इज कैलिफोर्निया ब्लश. सो ये ना छोटा वाला पैक है, इसका बड़ा वाला पैक भी आता है. सो द ओनली रीजन दैट आई गॉट दिस ब्लश इज बिकॉज आई लाइक बेक्ड ब्लशेस, जो कि मतलब इल्यूमिनेटिंग ब्लशेस होते हैं जिनमें थोड़े से शिमर पार्टिकल्स होते हैं. सो द ब्लश दैट आई वुड यूज द मोस्ट वॉज द पलाडियो ब्लश, जो कि एक ब्यूटिफुल ब्लश है. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल इल्यूमिनेटिंग ब्लश. I have used 3 of those shades. So the only problem about that is the Palladio baked blush is ये वो बिल्कुल भी travel friendly नहीं है. फर्स्ट टाइम जब मैं उसके साथ ट्रैवल कर रही थी तभी भी टूटा, सेकेंड टाइम भी टूटा, थर्ड टाइम भी टूटा, एंड आफ्टर दैट आई जस्ट स्टॉप परचेसिंग द ब्लश. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लश. अगर आप इल्यूमिनेटिंग ब्लश चाहते हो कोई भी परचेज करना तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल कि आप पलाडियो के ब्लशेस चेक करो, जो कि 350 रुपीज़ में आपको आराम से मिल जाएगा. बहुत सुंदर सुंदर कलर्स है. दे हैव 5 to 6 कलर्स जो कि काफ़ी सुंदर लगता है, बट यू कैन नॉट ट्रैवल विद दोज ब्लशेस. वैनिटी में रखने के लिए काफ़ी अच्छे हैं एंड बजट फ्रेंडली भी है. सो आई वॉन्टेड एन इल्यूमिनेटिंग blush, so I went for this blush. It's an okay blush. The only problem is that ये इतना ज़्यादा बिल्कुल भी pigmented नहीं है. I don't know whether I have received a bad product या फिर because इसके जो reviews है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, but I don't know, I really have to dig into it to get the blush out. मैंने आज भी यही blush पहना है, and I do not wear any other blush. This is the only blush that I use. It's just that you have to just kind of get in there, get the product out. So that is one part that I don't like about this blush. Otherwise it's a good blush, looks good, तो इसीलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. So this is the next product. मैंने इसे लगा रखा है तो थोड़ा सा. So उसके बाद I have 2 brushes जो कि मैंने इससे पहले दिखाया है, बट ये इन स्टॉक नहीं थे तो आई एम शोइंग दीज अगेन. तो ये है पैक का हाइलाइटर ब्रश. आई हैव बीन यूजिंग दिस ब्रश टू हाईलाइट माई फेस. सो ये काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज एप्लीकेशन देता है. तो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट. एंड पैक के जो ब्रशेज होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं. दिस इज़ द ब्रश 013. थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, 500 to 600 के बीच में होते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग वाले ब्रशेस होते हैं. तो वन टाइम परचेज के लिए यू परचेज इट वंस एंड देन यू आर सॉर्टेड. सो आई रियली लाइक सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. तो ये फर्स्ट है. एंड माई फेवरेट ब्रश ऑफ ऑल टाइम्स इज दिस फाउंडेशन ब्रश. जैसे मैंने मेंशन किया कि मैं ब्यूटी ब्लेंडर्स नहीं इस्तेमाल करती हूँ. आई ओनली यूज़ द ब्रश. तो आई हैव बीन यूजिंग दिस सिंस 1 year नाउ, एंड ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है. इसके ब्रिसल्स जो है ये बिल्कुल फॉल आउट नहीं होते. दिस इज द पैक 231 ब्रश. आई हैव यूज दिस सो मेनी टाइम्स इन माई वीडियोज, एंड जब भी मैं लिंक देती थी हमेशा ही आउट ऑफ स्टॉक होता था, बट नायका पे ये हमेशा इन स्टॉक होता है. आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल टू बाई दिस ब्रश वंस. अगर आप ब्रशेस पे स्विच करना चाहते हैं तो you will not regret buying this. This is a really nice brush and बिल्कुल भी प्रोडक्ट इतना ज़्यादा सोक नहीं करता है, एंड बहुत अच्छी तरीके से आपके फाउंडेशन को ईजीली फास्ट तरीके से ब्लेंड भी कर देता है. तो दिस इज़ वन परचेज दैट आई रियली लव. एंड उसके बाद आई हैव 2 of the most expensive products that I have ever bought. Okay, so the first one is this product. This is by Wishful, जो कि हुडा ब्यूटी का स्किन केयर ब्रांड है. This product costs, I think, a whopping amount of
₹5,300 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये मैंने परचेज किया था आई थिंक 7 months अगो आई बिलीव। 7 months से मैं यही प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ एंड ये मैंने लिटरली 5 दिन सोचा, मैंने इतना ज़्यादा इसके रिव्यूज़ पढ़े। जब ये न्यूली लॉन्च हुआ था नायका पे एंड हार्डली 4-5 लोगों ने परचेज किया था, तब मैंने इसे परचेज किया था एंड आई डिड नॉट रिग्रेट बाइंग दिस प्रोडक्ट एट ऑल। अगर आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा डल है तो यू विल एक्चुअली सी एन इफेक्ट 2 दिन बाद ही, एंड तभी ना इसका डीलक्स साइज सैम्पल भी नहीं आता था। अभी इसका आपको डीलक्स साइज सैम्पल भी मिल जाएगा। I do not regret buying this product at all. I have used this to the last ounce of it. इसमें कुछ भी नहीं बचा है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। So this is the 31 ml product and ये अगर आप दिन रात भी इस्तेमाल करोगे तो ये आपको एटलीस्ट 7 to 8 months लास्ट करेगा। सो इफ़ यू डू द मैथ, जो भी प्राइस आप इसके लिए पे करते हो वो वर्थ इट है। इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ गुड फेस सीरम, आई वुड रिकमेंड यू दिस, बट छोटा वाला साइज परचेज करना, इतना बड़ा वाला साइज परचेज करने की जरूरत नहीं है पहले ही, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। आई लिटरली मैंने इतना ज़्यादा सोचा ना इससे पहले कि मैं इसे लेती, एंड आई डू नॉट रिग्रेट बाइंग इट। इट्स अ नाइस प्रोडक्ट एंड डेफिनेटली मैं इसे दोबारा परचेज करूंगी एंड इट प्रोवाइड्स अ रियली नाइस ग्लो, इट इवन्स आउट द स्किन एंड जो भी इसके क्लेम्स है वो ऑनेस्ट क्लेम्स है एंड आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। सो अगर आपका बजट है, इफ़ यू वांट टू ट्राई आउट समथिंग, छोटा वाला वर्जन मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी। सो ये आप ले सकते हैं, इट्स गोइंग टू लास्ट यू फॉर 7 to 8 months, दिन में 2 बार भी इस्तेमाल करोगे तो। सो दैट्स द second last product. No, not the second last product. Wait a minute, I have more products. So ये product है that I would highly recommend you all if you have acne prone या severe acne prone skin. So this is the Mario Badescu skincare drying lotion. It is a wonderful lotion. अगर कोई भी पिंपल है तो आप इसे 2 दिन लगाइए या फिर 3 दिन लगाइए max and your pimple is going to dry out 10 times more. Not 10 times more, but 5 to 7 times द स्पीड जो कि नॉर्मल स्पीड ड्राइंग स्पीड होता है उससे इतना ज़्यादा फास्ट ये ड्राई करेगा आपके पिंपल को। यू जस्ट हैव टू यूज़ इट लाइक अ स्पॉट ट्रीटमेंट। क्यू टिप डालना है, कॉटन बड डालना है एंड जहाँ पे भी आपको पिंपल है, एक्टिव एक्ने है, आपको बस उसे लगाना है एंड पूरी रात वैसे ही छोड़ देना है, मॉर्निंग में आपको वॉश करना है। यू विल एक्चुअली सी अ डिफरेंस। आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल टू बाय दिस प्रोडक्ट अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है तो, एंड इवन नॉर्मल भी अगर आपका स्किन है तो, या फिर देयर आर सम डेज वेयर इन यू गेट अ वेरी बिग जिस्ट एंड यू हैव एन इवेंट कमिंग अप, या फिर यू वांट टू गो एंड मीट समबडी एंड यू डोंट वांट दैट जिस्ट ऑन योर फेस। सो आप इस टाइप का प्रोडक्ट जो है डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ अ मिरेकुलस प्रोडक्ट, आई रियली लव दिस प्रोडक्ट एंड मेरा ना, यू डोंट हैव टू शेक दिस प्रोडक्ट। ऑल्सो आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना इसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यू कांट इवन ट्रैवल विद दिस प्रोडक्ट, लाइक यू कैन ट्रैवल बट आपको इसे रखना है वैनिटी पे या फिर कहीं टेबल पे रखना है एंड ये जैसे ही पूरा सेटल हो जाता है ओनली देन कैन यू यूज़ इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिंक सोल्यूशन लग रहा है, दिस इज नॉट सपोज टू बी पिंक। नीचे ये पिंक होता है पाउडर जैसे एंड देन ऊपर ट्रांसपेरेंट सा सोल्यूशन होता है एंड यू हैव टू यूज द पिंक सोल्यूशन। सो ये मेरा ख़त्म ही होने वाला है तो इसीलिए आई बॉट अ बैकअप। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये कितना ज़्यादा अच्छा है। सो आई गॉट अ बैकअप ऑफ दिस एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंक वाला पोर्शन है, दिस इज द पोर्शन दैट यू आर सपोज टू यूज ऑन योर एक्ने। ऑल्सो अगर आपकी ब्लेमिश्ड स्किन है तो ब्लेमिश्ड स्किन पे भी बहुत अच्छी तरीके से इफेक्ट करता है। तो अगर एक्ने है तो एक बार ही ज़रूर इसे इस्तेमाल करके देखना, भले ही आप नायका पे रिव्यूज चेक कर सकते हैं, वो देख के लेना या फिर मेरे कहने पे लेना, बट इट्स अ रियली नाइस प्रोडक्ट। सो द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव विद मी इज एन अल्ट्रा लग्जरियस प्रोडक्ट। एक होता है लग्जरी एंड दूसरा होता है शार्लेट टिलबरी। I wanted to buy Charlotte Tilbury since ages now. तो 5-6 years पहले I discovered this brand जहाँ पे मैंने कोई ट्यूटोरियल देखा था किसी एक्ट्रेस पे, बहुत सुंदर लग रहा था एंड तब से I had a dream कि एक दिन I will own something from this brand। एंड जब ये नायका पे लॉन्च हुआ मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इसे परचेज करूँ बिकॉज द प्रोडक्ट्स वर सो एक्सपेंसिव। I mean there was nothing under 2,500 rupees and at that time even though it was a dream I did not want to purchase, I do not want to spend that much money on a makeup product. So finally नायका पे कभी तो सेल चल रहा था 1 महीने पहले एंड 10% ऑफ चल रहा था शार्लेट टिलबरी पे। I believe अभी 15% ऑफ चल रहा है जब मैंने कल चेक किया। तो I finally went ahead and bought a quad
So this is the quad that I got, and this is a luxury palette of Pop, and this is in the shade Pillow Talk. They have I think 10 shades I think, and 10 shades में से 2 matte and 2 shimmery shades मिलेंगे. This is the only quad wherein you get all shimmery shades. I really like applying shimmery shades on a daily basis. तो अभी भी मैंने ये लगाया है. Literally बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैं कौन सा आई शेडो लगाती हूँ. So यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 4 कलर्स मिलते हैं, and it's a really nice luxurious palette. Obviously अगर आप कोई luxurious प्रोडक्ट ले रहे हैं फ्रॉम अ वेल रिनाउंड ब्रांड जिनका गुडविल काफ़ी अच्छा है, आई बिलीव दैट हाफ ऑफ द प्रोडक्ट मनी दैट यू आर पेइंग इज़ फॉर द नेम and the other half is for the product. So obviously I am not judging this product by the price at all, because I know that I have paid money for the name as well, Charlotte Tilbury the brand. So इसमें जो भी shades है इनके बारे में अगर बात करें तो all shimmer shades है. there's nothing wow about this. Like I really swatched this product. I thought that they are going to be like wet looking eyeshadows, but they are just dry, they are not even foiled eyeshadows. They are normal glitter eyeshadows जो कि आपको दूसरे कोई भी पैलेट में मिल जाएगा. Obviously चारों के चारों एक साथ शायद ही कोई क्वाड में मिले, but this is not like a wow product. There are pretty good reviews on this. Maybe the other shades are really nice, but I think I had a lot of expectation from this quad that I got. So these are the 4 shades, and मैं इसे आपको यहाँ पे swatch करके दिखाती हूँ. So these are the shades, and वैसे मैंने इसके लिए इतने ज़्यादा पैसे भरे तो I'm using it on a daily basis. जब भी मैं मेकअप लगाती हूँ तो ये मेरे आँखों पे, इन चारों में से कोई ना कोई शेड होता ही है मेरे आँखों पे, because I've spent a lot of money on this quad. I wouldn't really recommend. अगर आपको चाहिए कि you want to own something from Charlotte Tilbury, तो obviously you could go ahead. You could check out their other products as well. But especially to spend so much money on this quad, I wouldn't recommend. So ये मैंने लिया है, and since I have bought it, I use it on a daily basis. तो लेट मी नो कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा. अगर आपको कुछ भी परचेज करना है तो सबके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको. That's all for this video. Thank you so much for watching.